सो फ्रेंड्स, आज की हमारी इस वीडियो का पहला वर्ड होगा डिसेंसी। डिसेंसी का मतलब होता है शराफत या शालीनता। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। डोंट टेक माई डिसेंसी टू बी माई वीकनेस, यानी कि मेरी शराफत को मेरी कमज़ोरी मत समझना। डोंट टेक माई डिसेंसी टू बी माई वीकनेस, मेरी शराफत को मेरी कमज़ोरी मत समझना। इससे हमें पता चलता है कि डिसेंसी का मतलब शराफत होता है। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स डेलिकेट। डेलिकेट मतलब नाजुक या कोमल। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। बेबीज है वेरी डेलिकेट स्किन, तो इसमें कहा जा रहा है कि जो बेबीज होते हैं उनकी स्किन बहुत कोमल होती है, बहुत नाजुक होती है। बेबीज है वेरी डेलिकेट स्किन। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर है डिस्प्यूट। डिस्प्यूट मतलब मतभेद या विवाद। डिस्प्यूट मतलब मतभेद या विवाद। इसको एग्जाम्पल समझते हैं। आई रिकनसाइल्ड द डिस्प्यूट अमंग द बॉयज़। आई रिकनसाइल्ड द डिस्प्यूट अमंग द बॉयज़, यानी जो लड़कों के बीच में विवाद था, जो मतभेद था, उसको मैंने सुलझाया है। आई रिकनसाइल्ड द डिस्प्यूट अमंग द बॉयज़। इंसोलेंट। इंसोलेंट का मतलब होता है बदतमीज़ या असभ्य। कोई बदतमीज़ होता है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इंसोलेंट। जैसे कि एग्जाम्पल होगा, ही इज़ एज इंसोलेंट एज हिज सिस्टर। वो अपनी बहन की तरह बदतमीज़ है। ही इज़ एज इंसोलेंट एज हिज सिस्टर, वो अपनी बहन की तरह बदतमीज़ है। तो हमें पता चलता है कि इंसोलेंट का मतलब बदतमीज़ होता है। नेक्स्ट होगा फ्रेंड रिलायबल। रिलायबल मतलब भरोसेमंद या विश्वसनीय। इसका एग्जाम्पल होगा, आई नो ही इज़ ऑनेस्ट एंड रिलायबल पर्सन। मैं जानता हूँ वो ईमानदार और भरोसेमंद इंसान है। आई नो ही इज़ ऑनेस्ट एंड रिलायबल पर्सन, मैं जानता हूँ ईमानदार और भरोसेमंद इंसान है। ब्लंट मतलब होता है मुंहफट। कोई होता है ना जो मुंहफट होता है, जिसे जो बोलना होता है वो बोल देता है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ब्लंट। तो इसका एग्जांपल होगा, टॉम इज़ वेरी ब्लंट। जो टॉम है वो बहुत मुंहफट है। टॉम इज़ वेरी ब्लंट, टॉम बहुत मुंहफट है। आगे होगा फ्रेंड्स सिंपथी। सिंपथी मतलब हमदर्दी या सहानुभूति। तो इसके एग्जांपल से समझते हैं। डोंट एक्सपेक्ट सिंपथी फ्रॉम मी, मुझसे हमदर्दी की उम्मीद मत रखना। डोंट एक्सपेक्ट सिंपथी फ्रॉम मी, यानी मुझसे हमदर्दी की उम्मीद मत रखना। तो इससे हमें पता चलता है कि सिंपथी का मतलब हमदर्दी होता है। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स मेरली। मेरली मतलब महज या केवल। महज या केवल के लिए हम यूज़ करते हैं मेरली। शी इज़ मेरली अ चाइल्ड, लेट हर गो। वो महज एक बच्ची है, उसे जाने दो। तो कोई किसी बच्ची को मार रहा है तो कोई इससे कह रहा है कि शी इज़ मेरली अ चाइल्ड, वो सिर्फ एक बच्ची है, महज एक बच्ची है, लेट हर गो, उसे जाने दो। नेक्स्ट वर्ड होगा फ्रेंड अशेम्ड। अशेम्ड मतलब शर्मिंदा। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ, तुम्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। तुम्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए, इसके लिए हम यूज़ करेंगे अशेम्ड का। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ, तुम्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। सफोकेशन। सफोकेशन मतलब घुटन या दम घुटना। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। लुक्स लाइक ही डाइड ऑफ सफोकेशन, ऐसा लगता है उसकी मौत दम घुटने से हुई। तो यहाँ पर देखोगे कोई मरा पड़ा है, तो उसे देखकर कोई आदमी कह रहा है कि लुक्स लाइक, ऐसा लगता है कि ही डाइड ऑफ सफोकेशन, इसकी मौत दम घुटने से हुई। नेक्स्ट वर्ड होगा फ्रेंड रिपेंट। रिपेंट मतलब पछताना है, तौबा करना। रिपेंट मतलब पछताना है, तौबा करना। एग्जाम्पल देखते हैं। यू मस्ट रिपेंट फॉर वॉट यू डिड, तुमने जो किया उसके लिए तुम्हें तौबा करनी चाहिए, यानी पछताना चाहिए। यू मस्ट रिपेंट फॉर वॉट यू डिड, जो तुमने किया तुम्हें उसके लिए तौबा करनी चाहिए। आगे होगा फ्रेंड्स स्टेमर। स्टेमर मतलब हकलाहट या हकलाना। तो जब भी कोई हकलाता है, हकलाहट होती है, हकलाना होता है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्टेमर का। इसको एग्जाम्पल समझते हैं। शी स्पोक विद अ स्टेमर। शी स्पोक विद अ स्टेमर, यानी वो हकलाते हुए बोली। शी स्पोक विद अ स्टेमर, वो हकलाते हुए बोली। नेक्स्ट होगा ऑब्सेशन। ऑब्सेशन मतलब जनून या सनक। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। यू हैव टू लेट दिस ऑब्सेशन गो, तुम्हें ये सनक, ये जनून जाने देना होगा, छोड़ना होगा। यू हैव टू लेट दिस ऑब्सेशन गो। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स कर्स। कर्स मतलब हम सब जानते हैं श्राप या कोसना। तो इसका एग्जाम्पल होगा। ही पुट अ कर्स ऑन द हाउस, उसने घर को शापित कर दिया, घर पे श्राप लगा दिया। ही पुट अ कर्स ऑन द हाउस। अप्लोज। अप्लोज मतलब तालियां या वाहवाही। तो आपने भी सुना होगा अप्लोज, जब कोई स्पीच देता है, जब उसकी स्पीच लोगों को अच्छी लगती है, तालियां बजाते हैं, वाहवाही करते हैं, उसे हम बोलते हैं अप्लोज। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। द होल रूम बर्स्ट इनटू अप्लोज, यानी पूरा कमरा तालियों से गूंज उठा। द होल रूम बर्स्ट इनटू अप्लोज, पूरा कमरा तालियों से गूंज उठा। नेक्स्ट होगा फ्रेंड ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस मतलब शुभ या अच्छा। कोई भी शुभ दिन होता है, कोई भी चीज़ जो शुभ, उसके लिए हम यूज़ करेंगे ऑस्पिशियस। जैसे कि एग्जांपल समझते हैं। द प्लेस इज़ कंसिडर्ड वेरी ऑस्पिशियस, ये जगह बहुत शुभ मानी जाती है, बहुत अच्छी मानी जाती है। द प्लेस इज़ कंसिडर्ड वेरी ऑस्पिशियस, ये जगह बहुत शुभ
मानी जाती है। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स लाइकली। लाइकली हम सब ने सुना है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं संभावना, किसी चीज़ के होने की संभावना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं लाइकली। एग्जाम्पल से समझते हैं, ट्रेन के लेट होने की संभावना है। मानो कि आप ट्रेन स्टेशन पे हो, रेलवे स्टेशन पे हो और आप ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हो, तो कोई आगे आपसे कह रहा है कि ट्रेन के लेट होने की संभावना है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे द ट्रेन इज़ लाइकली टू बी लेट। द ट्रेन इज़ लाइकली टू बी लेट, यानी ट्रेन के लेट होने की संभावना है। एक एग्जाम्पल और है, अनएम्प्लॉयमेंट इज़ लाइकली टू गो राइजिंग दिस ईयर। इस साल बेरोजगारी के बढ़ने की संभावना है। एडवर्सली। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा वर्ड है एडवर्सली, जिसकी हिंदी होगी हानिकारक रूप से, प्रतिकूल रूप से, यानी कि एडवर्सली। एग्जाम्पल से समझते हैं, एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया एडवर्सली अफेक्ट्स मेंटल वेलबींग। जो सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग है उससे मानसिक स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स वंस इन अ वाइल। वंस इन अ वाइल मतलब कभी कभी। एग्जाम्पल से समझते हैं, वंस इन अ वाइल वी ईट आउट। कभी कभी हम बाहर खाते हैं, यानी कि बाहर जाके खाना खाते हैं। वंस इन अ वाइल वी ईट आउट, कभी कभी हम बाहर जाकर खाना खाते हैं। इवन अ लिटिल। इवन अ लिटिल मतलब ज़रा भी। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, यू आर नॉट इवन अ लिटिल बिट नर्वस। तुम तो ज़रा से भी नर्वस नहीं हो। यू आर नॉट इवन अ लिटिल बिट नर्वस। तुम तो ज़रा से भी नर्वस नहीं हो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, इसकी हिंदी होगी असल में या हकीकत में। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई डिडंट हैव एनीथिंग। हकीकत में मेरे पास कुछ नहीं है, असल में मेरे पास कुछ नहीं है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई डिडंट हैव एनी थिंग, यानी मेरे पास कुछ नहीं था। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। ज़रूर बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना। और मेरी इस बात को ध्यान से समझना कि अगर आप इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो, या उसे पढ़ना चाहते हो, या अच्छे से लिखना चाहते हो, एक अच्छे राइटर बनना चाहते हो, अच्छे स्पीकर बनना चाहते हो, अच्छे रीडर बनना चाहते हो, इन तीनों सिचुएशन में जो आपको सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है वोकेबलरी का स्ट्रॉन्ग होना, आपको वर्डों का पता होना। सो इसीलिए आपको ये वर्ड्स, ये वोकेबलरी याद करनी होंगी। बिना इसके ना तो आप अच्छी इंग्लिश बोल पाओगे, ना लिख पाओगे और ना ही पढ़ पाओगे। सो फ्रेंड्स वोकेबलरी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इंग्लिश स्पीकिंग में, राइटिंग में और रीडिंग में। सो फ्रेंड्स इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि जितना हो सके नए नए वर्ड सीखो, उनका यूज़ करो। सो अगर आप इसी तरह की और भी वीडियोस चाहते हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।